शहर जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारा शोहर आया है। खाला की आवाज़ सुने शहर हैरान हुई। सब भागते हुए बाहर आए और अपने सामने हमाद को देखकर सपाट गई, जो ब्लू जीन्स वाइट शर्ट पहने, बालों को जील से तरतीब से सेट किए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लाती हूँ तुम दोनों के लिए। शहर की खाला बोले, दोनों को अकेला छोड़े चली गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहर हमाद के सामने खड़ी हुई, उससे गोया हुई। हमाद सर लेकर पाँव तक उसका जायजा लेते हुए शहर की कमर में हाथ डाले, उसे अपने करीब किए, उसके होंठों पर अपने लब रख दिया। हमाद के अमल में कहीं भी नरमी नहीं थी, शिद्दत ही शिद्दत थी। शहर की बर्दाश्त खत्म हो गई। इतनी शिद्दत से उसे के होंठों को जकड़ते हुए उसकी कमर पर भी दबाव बढ़ रहा था, जिससे शहर के पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी। कुछ ही सेकंड में शहर को निढाल कर गया। शहर हमाद के कंधे से लगी ऊंची ऊंची सांस लेकर अपना सांस बहाल करने लगी। क्यों कैसी लगी मेरी डोज? ये तो अभी नमूना था, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, अभी तो उसकी सजा बाकी है। हमाद शहर को पीछे झटकते सूफे पर बैठ गए। शहर उसे राजगी भरी नज़रों से देखने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी बोलती बंद कर गया था। यह बंदा सब से मिल लो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। भी मैंने घर नहीं जाना, कुछ दिन मैं मज़ीद यहाँ रुकना चाहती हूँ। शहर का खुर्द दिल उसके बिना अदास हो गया था, लेकिन उसकी ये हरकतें देख शहर अपना बदला लेने का सोचने लगी। घर लेकर भी कौन जा रहा है, हमें मरी के लिए निकलना है। हमाद उसकी आंखों में देखे गया। हवा जहाँ मरी का सुनकर एकदम चमक आई थी। हम सब जा रहे हैं, मम्मा बाबा नानी सब जा रहे हैं। शहर खुश होते बोली, नहीं सब नहीं, सिर्फ तुम और मैं जा रहे हैं अपने हनीमून पे। हमाद आंख मारे शहर को शर्माने पर मजबूर कर गया। हम दोनों कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमारी रुखसती ही नहीं हुई। शहर कुछ न समझते हुए उसकी तरफ देख गई। पर बाबा मामा ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, और उसे क्यों मैं अपनी रुखसती समझूं? मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, तुम्हें तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। और चाची और चाचू से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर किसी से मिलना है तो मिल लो, बात ना कहना किसी से मिलने नहीं दिया। ऐसा कैसे? चल दो, मेरे सारे कपड़े घर पर पड़े हैं, खाली हाथ कैसे चलूँ तुम्हारे साथ? शहर अपनी परेशानी बयान करते हुए बोली, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। तुम बस रेडी हो जाओ अपने पहले हनीमून पर चलने के लिए। हमाद दिन ब दिन तानिया की बढ़ती हुई हरकतों से तंग आ गया था। ज़बरदस्त उसके करीब आना, बस उसे देखते रहना हमाद को अंदर से डर लगने लगा था, कहीं उसकी वजह से शहर उससे दूर ना हो जाए। इसलिए हमाद ने इकबाल से और रुखसार से शहर की रुखसती की डिमांड की थी। इकबाल को और रुखसार को भी कोई एतराज़ ना था। आखिर को निकाह तो बड़े पैमाने पर हो चुका था। शहर वैसे भी उसकी ही थी, तो रुखसी ना भी धूमधाम से होती तो क्या फ़र्क पड़ता था। हमाद शहर को ले जाकर कहीं जा रहा था कि उसका पता सिर्फ इकबाल को था, और उस सब को बताने से हमाद ने मना किया था। वो नहीं चाहता था कि उसका पता तानिया को लगे। वो सुकून के साथ कुछ दिन शहर के साथ गुजारना चाहता था। उसके कुर्बत में सब कुछ भूलकर अपने आप को उसमें गुम करना चाहता था। मसलसल सफ़र के बाद आखिरकार हमाद और शहर मरी पहुँचे ही गए। हमाद ने गाड़ी होटल के आगे रोकी और सुई हुई शहर को जगाते हुए रिसेप्शन से अपने रूम की कई लेते हुए अपने रूम में दाखिल हुए। जैसे ही हमाद ने लाइट ऑन की, पूरे कमरे को देखकर हमाद की मुस्कुराहट जहाँ गहरी हुई थी, शहर को उतनी ही हैरानगी हुई और दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। पूरा रूम डेकोरेट किया गया था गुलाब के फूलों से, और जगह जगह कैंडल लगी हुई थी, और एक साइड पर एक वाइन की बोतल और 2 गिलास पड़े हुए थे। हमाद ये सब क्या है? शहर घबराते हो पूछ गई। ये हनीमून रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ शादीशुदा जोड़े आते हैं, इसलिए ये सब रेस्टोरेंट वालों की तरफ से उनके गेस्ट के लिए तोहफा होता है। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमाद शहर के कान में सरगोशी में बोला। नहीं हाँ, शहर का घबराहट की वजह से अल्फाज निकलने के बंद हो गए थे। ये क्या हूँ हाँ नहीं लगाई हुई है, सही से बताओ नहीं पसंद आया? हमाद शहर को पीछे से अपने हसार में ले गया। मेरा मतलब है ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना ऑर्डर करता हूँ। नहीं खाना रहने दो, मुझे भूख नहीं है, शहर मना किए अपने बैग की तरफ बढ़ी, और जैसे ही बैग खोला हैरान रह गई। हमाद
कैसे ड्रेस है। शहर एक एक ड्रेस पकड़ कर देखने लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी हमाद, इसमें तो सब नाइट ड्रेस हैं। शहर को उन्हें देखते हुए भी शर्म आ रही थी, पहनना तो बहुत दूर की बात थी। हनीमून पे तो लड़कियां ऐसे ही ड्रेस पहनती हैं अपने शौहर को खुश करने के लिए। हमाद चलता हुआ शहर को पीछे से अपने असार में लेकर उसे के कंधों पर अपने होंठ रख गया। हमाद, मैं ये नहीं पहनूंगी। शहर अपने हाथ चटखाती हुई बोली। क्यों नहीं पहनोगी? तुम नहीं अपने शौहर को खुश करना चाहती? हमाद शहर के दोनों हाथों को पकड़े अपने हाथों की तरफ उंगलियों में फंसा गया। हमाद, मैंने पहले ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहनी। शहर के होंठ कांप रहे थे, ऊपर से हमाद की कुर्बत और उसका होंठों का लिमस जो कंधों से होता हुआ उसकी गर्दन तक सफ़र कर रहा था। हमाद शहर हमाद की गुस्ताखियां बढ़ते देख सरगोशी नमा आवाज़ में बोली, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। हमाद शहर को छोड़ते हुए उसके हाथ में नाइटी पकड़ाते हुए बैग बंद कर गया। हमाद, प्लीज़। शहर आखिरी बार एक छोटी सी कोशिश करते हुए बोली, शायद उसको रहम आ जाता उसकी हालत पर। शहर, जाओ चेंज करके आओ, वरना मैं खुद ही चेंज कर दूंगा, फिर ना मुझसे कोई शिकायत करना। हमाद शहर की तरफ बढ़ा। शहर भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई। हमाद अपनी शर्ट उतारे रूम में मौजूद कैंडल जलाने लगा। नाइटी इतनी छोटी और फिट थी कि शहर के जिस्म के तमाम खूबसूरत नुमायाँ हो रही थी। शहर को अपने आप से ही इतनी शर्म आ रही थी कि हमाद के सामने जाने का सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और सारा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। शहर बार बार नाइटी को खींचकर अपने घुटनों से नीचे कर रही थी, लेकिन वो वापस ऊपर हो जाती थी। शहर हिम्मत करके बाहर निकली। सारी लाइट्स बंद थी और पूरा कमरा कैंडल की लाइट से जगमगा रहा था। शहर की नज़र जैसे ही हमाद पर पड़ी, जो कि शर्ट उतारे हाथ में कैंडल पकड़े उसकी तरफ देख रहा था, शहर अपनी आंखें झुका गई। हमाद कैंडल को स्टैंड अप रखते हुए शहर की तरफ बढ़ा, जो इतनी दूर खड़ी होकर उसकी ज़बत का आजमाने में लगी हुई थी। हमाद एक हाथ शहर की कमर में डाले, दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाले उसके होंठों पर अपने होंठ रख गया और शहर की सांसों को पीने लगा। शहर अपने आप को संभालने के लिए अपने दोनों बाजू हमाद की गर्दन के गिर्द खाइल कर गई। दोनों एक तरह दूसरे की सांसों को कब्ज़ किए पीने की कोशिश में लगे हुए थे। हमाद की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी और शहर की बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। हमाद शहर से अलग हुए बिना उसे उठाकर बेड पर लेटाकर अपने होंठों की शहर की गर्दन पर रखे अपना लिम्स छोड़ने लगा। शहर की जान लोबा पे आ गई जब होंठों की लिम्स को अपने सीने पर पाया तो। हमाद, प्लीज़। मुश्किल से शहर के होंठों से अल्फाज अदा हुए, आज नहीं, आज मुझे मत रोको। आज तुम्हें मेरा पागलपन, मेरा इश्क, मेरा जुनून बर्दाश्त करना ही होगा। हमाद सरगोशी नमा बोले। शहर की नाइटी की जिप खोल गया और कंधे से नीचे करे उस पर अपने दांत गाड़ गया। शहर मजबूती से बेडशीट अपने हाथों में दबा गई, कंधों से गर्दन तक का सफर तय करते हुए दोबारा शहर के होंठों पर झुका और अपनी शिद्दत लौटाने लगा। शहर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था काम अपने सीने पर राख के हमाद को पीछे हटाने लगी, लेकिन हमाद टस से मत नहीं हो रहा था। अपने काम में रुकावट करता देख हमाद शहर के हाथ अपने एक हाथ में जगड़े तकिए से लगा गया। हमाद एक हाथ से शहर के दोनों हाथों को पकड़े, एक टांग शहर की टांगों को अपनी कब्ज में किए अपनी शिद्दतें लटाने लगा। शहर मछली की तरह उसकी गिरफ्त में मचने लगी। हमाद शहर के जिस्म पर नाइटी अलहदा करते हुए उसके सीने पर अपने लब रखे अपना लिबन छोड़ने लगा। दोनों की सांसों की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। शहर बेडशीट हाथ में पकड़े जब्त करने की कोशिश में लगी थी। चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। बाकी जान तो तब निकलती महसूस हुई जब होंठों का लिम्स अपने पेट पर पाया। हमाद के हाथ की कमर में इतनी शिद्दत थी कि शहर की चीखें बंद हुई। हमाद शहर की होंठों पर अपने होंठ रखे उसे चीखों को दबा गया। हमाद शहर पर झुका, कभी उसकी सांसों को पी रहा था, कभी उसके जिस्म पर अपने होंठों का लिम्स छोड़ने लगा, जिसमें जुनूनियत के आलम में जगह जगह अपने दांत गाड़े गया। शहर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं खुशी के थे।
اپنا آپ حماد کو سونپے سحر بھی اس کی قربت میں کھو گئی اور پھر بھرپور اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایک ہفتے ایک دوسرے کی قربت میں کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ حماد کے پیار کی وجہ سے سحر نکھر گئی تھی، کلی سے گلاب کا پھول بن چکی تھی۔ ہر وقت گال ایسے دکھے رہے ہوتے جیسے گالوں پر بھر کر لالی لگائی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب حماد کے پیار اور قربت کا نتیجہ تھا۔ حماد گاڑی کی طرف نظریں رکھو ورنہ ہم دونوں گھر جانے کی بجائے سیدھا اوپر چلے جائیں گے۔ سحر حماد کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ شرما سی گئی۔ یا تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ دل کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم جلدی واپس جا رہے ہیں، ہمیں ایک ہفتہ اور رکنا چاہیے تاکہ ہم اور وقت ساتھ میں اسپینڈ کر سکیں۔ نہیں، مجھے نہیں رکنا، اور یہاں تم کہیں باہر لے کر تو گئے نہیں۔ ایک ہفتے ہم نے روم میں ہی گزارا دیا۔ مری آئے تو تھے لیکن مری کی خوبصورتی دیکھے بنا ہی واپس جا رہے ہیں۔ شہر شکوہ گن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے سے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ساری دنیا کی خوبصورتی تم میں ہی نظر آتی ہے۔ حماد سحر کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگا گیا۔ تمہاری تو کیا ہی بات ہے، تمہاری حرکتیں دیکھے اب تو مجھے بھی تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ سحر حماد کی شدتیں یاد کرتی۔ میڈم جی، جن حرکتوں سے تمہیں ڈر لگتا رہا ہے نہ وہ میرا پیار ہے، میرا پاگل پن جو صرف تمہارے لیے ہے۔ دیکھو میری وجہ سے ہی تم اتنا بلش کر رہی ہو کہ تمہیں میک اپ کی بھی اب ضرورت نہیں رہی۔ حماد آنکھیں دبائے مسکرا گیا اور سحر بنا کوئی جواب دیے شرماتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ بس خدا سے اب یہی دعا تھی کہ ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ماما حماد ابھی تک آیا نہیں۔ آج تو وہ لوگ واپس آنے والے تھے۔ نہ تانیہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ حماد سحر کو لے کر مری گیا ہے، تانیہ تب سے بن پانی کے مچھلی بنی تڑپ رہی تھی۔ اوپر سے ان دونوں کے فون نہ لگنے پر مزید تلمن لا اٹھی تھی۔ اس ایک ہفتے میں نہ جانے کتنے ہی خیال اس کے دماغ میں آئے تھے۔ اس کا ایک دوسرے کے پاس ہونے کا سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون بچانے ان سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دن میں نہ جانے کتنی بار ڈرگز لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اسے تو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ڈرگز کی کتنی بڑی عادی بنتی جا رہی تھی۔ ماما آپ نے بتایا نہیں حماد کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تانیہ اب حماد کو نام سے نہیں بھائی کہہ کر پکارا کرو، تمہاری بہن کا شوہر ہے، ایسا نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ میں کیوں اسے بھائی کہہ کر پکارا کروں؟ میں تو نام ہی لوں گی اس کا، اور ویسے بھی وہ میرا بھائی نہیں لگتا۔ تانیہ اٹل لہجے میں بولی۔ تمہاری بہن کا شوہر ہے تو تمہارا بھائی ہوا نا، اور آج کے بعد اگر تم نے اسے نام لے کر بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رخسار غصے سے گویا ہوئی۔ تانیہ کا یوں حماد کو عجیب نظروں سے دیکھنا، بہانے سے اسے چھونا اور بار بار حماد کے بارے میں پوچھنا، بے وجہ پریشان ہونا، سب نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ آخرکار ایک ماں اور ایک عورت تھی۔ نہیں لگتا وہ میرا بھائی۔ تانیہ بھی اپنی جگہ بضبط تھی۔ تانی تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کہہ دو کہ جو میں تمہیں سوچ رہی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے اور بس کچھ نہیں۔ رخسار تانیہ کو کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ گئی۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ میں نہیں مانتی حماد کو اس کا شوہر، کیونکہ میں حماد سے محبت کرتی ہوں۔ سن لیا آپ نے، میں حماد سے محبت کرتی ہوں، اور بھلائی اسی میں ہے کہ آپ سب خود ہی میری شادی حماد سے کروا دیں، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا سب کے لیے۔ تانیہ رخسار کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکتی ہوئی ان کی آنکھوں میں دیکھے گی۔ رخسار ایک منٹ کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے، یہ خدایا، یہ سب سننے سے پہلے میرا دل پھٹ کیوں نہیں گیا؟ مجھے موت کیوں نہیں آئی؟ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اپنی ہی بہن کا گھر خراب کرنے پر تل گئی ہو؟ ہوش میں آؤ اور دیکھو، وہ سحر کا شوہر ہے۔ تم نے ایسا گناہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ تمہارا دل ایک بار بھی نہیں کانپا؟ رخسار کا ہاتھ اٹھا اور تانیہ کا گلا لال کر گیا۔ ماما آپ مجھے اس سحر کے لیے تھپڑ مارا۔ تانیہ گال پہ ہاتھ رکھے تلملا گئی۔ اور کیا تمہاری یہ بات سن کر تمہیں انعام دیتی؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا بھی تو کیسے؟ آئندہ کے بعد یہ الفاظ میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے سنے تو
تو تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ رخسار انگلی اٹھائے وارننگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں شرمندگی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں 1 بار نہیں 100 بار کہوں گی، پوری دنیا کو چیخ چیخ کر کہوں گی کہ میں حماد سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گی۔ ابھی تانیہ کے باقی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اچانک کسی نے اس کا بازو زور سے کھینچ کر اس کے رخ اپنی طرف کر کے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ تانیہ کے ہونٹوں کے سائڈ سے خون نکلنے لگا۔ پلیز دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ایسی بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریاں اور دلچسپ کہانیاں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا۔